बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव का नाम था शांतिपुर। ये गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन गांव की सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ से शहर तक जाने के लिए कोई सीधी यातायात सुविधा नहीं थी। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर शहर जाना पड़ता था, जो कि बहुत कठिन और थकाने वाला होता था। एक दिन गांव के मुखिया रामलाल ने सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाया। उन्होंने कहा, हमें इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती है और हमारे किसान अपनी उपज को बाजार में बेचने नहीं ले जा सकते। हमें कुछ करना होगा। गांव के लोग आपस में बातचीत करने लगे और अंत में उन्होंने ये निर्णय लिया कि गांव में एक बस सेवा शुरू की जानी चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि बस खरीदने और उसे चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी गांव के एक युवा राजू ने कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें तो हम एक बस खरीद सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने पैसे इकट्ठा करने की योजना बनाई। गांव के लोग दिन रात मेहनत करने लगे और धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे। कुछ महीनों बाद उनके पास बस खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हो गए। उन्होंने शहर जाकर एक पुरानी बस खरीदी और उसे गांव में लाए। सभी गांव वालों ने मिलकर बस की मरम्मत की और उसे सजाया। बस की पहली यात्रा के दिन गांव में खुशी का माहौल था। सभी लोग बस को देखने और उसमें बैठने के लिए उत्सुक थे। बस को शांतिपुर एक्सप्रेस नाम दिया गया। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा उत्साहित थे। मुखिया रामलाल ने बस की चाबी राजू को दी और कहा, तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत के कारण ही आज यह संभव हो पाया है। आज से तुम इस बस के ड्राइवर हो। राजू ने गर्व से चाबी ली और बस को स्टार्ट किया। बस जब गांव की सड़कों पर चलने लगी तो सभी गांव वाले जोर जोर से तालियां बजाने लगे। बच्चों ने खुशी में नाचना शुरू कर दिया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। यह एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि अब गांव के लोगों के लिए शहर जाना आसान हो गया था। शांतिपुर एक्सप्रेस ने गांव के जीवन को बदल दिया। अब बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, बीमार लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था और किसानों को अपनी उपज बाजार में बेचने का मौका मिलता था। गांव के लोग अब पहले से ज्यादा खुश और संपन्न थे। बस की सेवा शुरू होने के बाद गांव में एक और बदलाव आया। अब लोग अपने छोटे छोटे व्यापार भी शुरू करने लगे थे। किसी ने शहर से सामान लाकर गांव में दुकान खोली, तो किसी ने गांव की चीजें शहर में बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव में विकास की गति बढ़ने लगी। बस की वजह से गांव के लोग अब शहर से जुड़े हुए थे और उन्हें नई नई जानकारियां मिल रही थी। बच्चों की शिक्षा में सुधार हुआ और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, राजू, तुम्हारी इस पहल ने हमारे गांव को नई दिशा दी है। तुमने साबित कर दिया कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या हल की जा सकती है। राजू ने विनम्रता से कहा, ये सब हम सब की मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। गांव के लोग अब अपनी मेहनत और एकजुटता पर गर्व महसूस करने लगे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि मिलजुल कर काम करने से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार शांतिपुर गांव ने एकजुट होकर अपनी समस्या का समाधान किया और एक नई शुरुआत की। बस सेवा ने न केवल गांव को शहर से जोड़ा, बल्कि गांव वालों को भी एक नई प्रेरणा और आत्मविश्वास दिया। आज भी शांतिपुर एक्सप्रेस गांव की सड़कों पर दौड़ती है और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है और एकजुटता में बहुत ताकत होती है। जब हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो उसका समाधान निश्चित रूप से निकल आता है।